नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। कम समय में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल और फेमस होने वाले बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। विवाद इस बार चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियों को साबित करने को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र की एक संस्था ने नागपुर में उनके आयोजित कार्यक्रम को चुनौती दी थी कि बाबा अपनी शक्तियों को सबके सामने साबित करें, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर में कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा था। अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की भी बात कही है। समिति ने दावा किया है कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई ऐसी शक्ति है तो साबित करे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समिति ने आरोप लगाया है कि बाबा इसी चुनौती और लोगों के सामने उजागर हो जाने से डरकर भाग गए हैं और उनका भंडाफोड़ हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा महाराष्ट्र के नागपुर में हो रही थी। वहां दरबार भी लगाया जाना था, लेकिन तभी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य एवं प्रसिद्ध एक्टिविस्ट प्रोफेसर श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारिक शक्तियों का दावा साबित करने की चुनौती दी थी। समिति के सदस्यों का आरोप है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा नहीं स्वीकार किया और भाग गए। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल यानी 16 जनवरी को अपनी सफाई में बताया कि उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है और वो किसी का भविष्य नहीं बता सकते। अगर अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्यों को चुनौती देनी है तो वो बागेश्वर धाम आ सकते हैं। नागपुर से भागने के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनका नागपुर में उतने ही दिन का कार्यक्रम था, इसलिए लौट आए, भागकर नहीं आए हैं। समिति के खिलाफ हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जब वह वहां मौजूद थे तो क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने महाराष्ट्र में लागू द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी अंधविश्वास और जादू टोना विरोधी कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। समिति की ओर से मामले में अब तक पुलिस को संज्ञान दिया गया है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। समिति के लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि जब तक पुलिस के संज्ञान में आता तब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से भाग गए हैं। बीते दिनों देश के परिवहन मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।